हेलो दोस्तों, फिर से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग जो है 3 दोस्त आए हैं नदी किनारे जाने के लिए। तो हम लोग जो है अभी जो खेत पे पहुंच चुके हैं और खेत की जो नज़ारा है आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पे सब जो है गाली गलौज भी बकता रहता है। ये सब जो लेडीज सब है घास करने आते हैं, गाली पे रहते हैं सब लोग। देख लो अभी भी गाली गलौज कर रहा है। जो भैंस जो है किसी का वो कुछ खा लिया होगा, घास जो होता है खेत में लगा हुआ, उसके लिए भी गाली देते हैं। और ये जो है 2 लड़का, ये आवारापंथी है इसका नाम, इसका हाईलाइट पे नाम है। और जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेड़ है इतना बड़ा, हम लोग बचपन में लगाए थे इसको, आज इतना बड़ा हो गया। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। अब जो है वहाँ पहुँचेंगे, पूरा दिखाऊंगा क्लियर। और गांव का जो है हमारे यहाँ पे ये मुखिया, और देखिए लोग कहता है कि जो है मुखिया अगर भैंस चरा रहे हैं तो और जनता क्या करेंगे। ये हमारे गांव का मुखिया है। अब मुखिया जी देखिए भैंस लेके घूम रहे हैं। ये मुखिया जी है। भारत का विकास तो होने वाला है, तो नहीं होगा। गांव में देखिए इतना लोग बेईमान है। जब हम लोग छोटे थे तो ये जो आरी है रास्ता, यानी बहुत चौड़ा चौड़ा हुआ करता था। अभी देखिए साला 5 इंची का रास्ता नहीं है। बेईमान लोग जो अगल बगल वाला खेत है, इतने बड़े बेईमान हैं जो आरी को काट काट के जो अपने में मिला लेता है। आधे से एक काटेगा, आधे से एक काटेगा, वो सोचेगा ज़मीन बढ़ जाएगा। आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ गाँव का लोग इतना बेईमान होता है, कोई सही नहीं है। और ये जनेरा, अगर जनेरा किसी का भैंस जो है खा लिया, ये जिसका जनेरा है, अगर एक पत्ता खाएगा तो जिसका खेत है वो उसको इतना गाली देगा, इतना गाली देगा, जो उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। गाली दे दे के दूसरे को अपनी एनर्जी लॉस कर लेते हैं। यहाँ की जो नियम है बिहार का, प्रथा जो है चलता आ रहा है सदियों से। यहाँ पे जो है पूरा जो गांव खाली है। गाली गलौज की बात करें तो हमारी बिहार सबसे ऊपर है गाली गलौज में और दुश्मनी में, सबसे आगे। किसी का कोई विकास देखना नहीं चाहते हैं। ऐसा हमारे समाज है यहाँ का, बिहार के अंदर में ऐसा है सिस्टम। इतना बड़ा बेईमान, किसी का खेत जो है अगल बगल में हो तो उसको आरी काट लेगा, कुछ भी कर देगा। इतना बड़ा बेईमान है यहाँ पे। आप बोलोगे जिसका अगर एक व्यक्ति है और 4 भाई है, वो अगर एक व्यक्ति वाले को 4 भाई मिलके मार देता है तो एक व्यक्ति वाले जो है कभी डर के मारे कुछ बोलता भी नहीं है। और उसको क्रिमिनल जो ज़्यादा है यहाँ पे बिहार के अंदर में। मधुबनी जिला में तो और ज़्यादा हो चुका है। और क्या बताएं हम आप लोगों को, इतनी जो है शर्मसार की बात है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी देखिए एक रास्ता यहाँ से भी छोटा कर दिया है। ये सब जो है माफिया, देखिए अगर विश्वास में देखिए आरी काट रखा है। ये यहाँ के लोग इतनी बेईमान है, अब क्या करें, लड़ भी नहीं सकते हैं किसी से। और हम लोग जो है यहाँ पे आज 10 साल के बाद आए हैं इस खेत पे। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे एक नदी है, वहाँ पे जा रहे हैं। और जितना पेड़ पौधे देख रहे हैं, एक पेड़ पौधा पहले भी बताया हूँ, उस पेड़ पौधा को पूरा दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद हम लोग आए हैं खेत की तरफ। ये जो आरी था रास्ता, यानी बहुत बड़ा बड़ा हुआ करता था एक समय में, अब जो है बेईमान लोग काट काट के छोटा कर दिया इसको। और गांव में जो अभी फ़िलहाल तो जो है अभी हरियाली नहीं है, ख़त्म हो चुका है अभी जो, क्योंकि अब जो गेहूं कट गया है उसके बावजूद जो है लगेगा यहाँ पे धान। अब जो बारिश होगा तो खेत में पानी लगेगा तो फिर धान लगेगा यहाँ पे। अब धान लगने में अभी टाइम लगेगा काफ़ी, 1 महीना लगेगा अभी फ़िलहाल, 1 महीना से ज़्यादा लगेगा। अभी जो धान का बीज ज़्यादा लगेगा, उसके बाद धान होगा, उसके बाद जो है फिर उसको उखाड़ के फिर उसको बोए जाते हैं। यहाँ पे सिस्टम है। ये भी जो है रास्ता एक समय में बहुत बड़ा हुआ करता था। यहाँ का भी बेईमान लोग जो है आधे से एक काट लिया, आधे से एक काट लिया। अब जो है ना लोगों को बेईमानी ज़्यादा वो आ गया है लोगों में। पहले के लोग तो सही भी हुआ करता था, पर अब नहीं। ऐसा सिस्टम हो गया यहाँ पे। हाँ, क्या ये मरुआ है,
बारिश नहीं हो रहा है तो इस पे जो है ज़मीन देखिए फट फट के कैसे हो चुका है, ज़मीन सूख चुका है। यहाँ पे इतनी जो बारिश जो कि संभावना होना चाहिए, बारिश नहीं हो रहा है, बिहार में बारिश नहीं हो रहा है, इसलिए जो है जिसका फसल है नुकसान हो रहा है। अभी इसको जो मरुआ है, मरुआ यानी राई की तरह एक छोटा सा बीज होता है, इसमें इसका आटा बन के रोटी पकाया जाता है, काला काला सा रोटी होता है। इसमें पानी होना चाहिए अफराज, जैसे धान के जो है उसमें लगते हैं पानी, ऐसे इसमें भी लगता है पानी। ये हम लोग को मारने के लिए आ रहा है छोटा सा बच्चा, देख रहे हो। बिहार में इतना ज़्यादा गिरी है कि ये भी जो है डंडा लेके आ रहा है। हम लोग इसके खेत से आ गए हैं ना, तो इसलिए जो है डंडा लेके आ रहा है, देख लो। हम लोग को धमकी देगा ये, पर ये कह रहा है कि धमकी नहीं देंगे, चले जाओ, माफ़ कर दिया। ये जो पेड़ है यहाँ पे, ये भी जो है बहुत छोटा हुआ करता था एक समय में, अब जो है बहुत बड़ा विकास होने के कारण विशाल पेड़ हो गया। अब इसको जो है कई कई जगह पे कुछ और भाषा में बोले जाते हैं, हैंडपम्प कुछ भी कहते हैं, यहाँ पे जो है बोर्डिंग कहते हैं। ये जो है बोर्डिंग, इसमें से जो पानी निकलता है खेत, वो यहाँ पे जो है पानी लगाने के लिए खेतों में ये बोर्डिंग है, इसमें पानी आएगा इसका। और एक पेड़ और दिखाएंगे जो हम लोग ने लगाए थे, वो पेड़ ये रहा। और वहाँ पे चलेंगे, और यहाँ पे बच्चे सब जो है घास कर रहे हैं। यहाँ विकास क्या होगा भारत का, पढ़ने लिखने के टाइम में यहाँ सब जो है घास छील रहे हैं। दोस्त, ये जो पेड़ है हम लोगों ने इसको लगाए थे, इस पेड़ को, जो हम लोग जो भैंस पहले ज़माने में चराने आते थे छोटेपन में, वो जो है पेड़ यहाँ पे हम लोग लगाए थे, क्योंकि वहाँ पे धूप हुआ करता था। तो हमारे दोस्त का एक खेत है, इसमें पेड़ लगाए थे। आज ये पेड़ इतना बड़ा विशाल हो गया है जो कुछ कहा नहीं जा सकता। और यहाँ पे जो है विशाल होने के कारण यहाँ पे सांप का भी जो है, नाग देवता, नागिन देवता है, अभी तो निकलेगा नहीं, पर यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे डर के मारे इस पेड़ के पास अभी कोई नहीं आता है। इसकी मैं बात करूँ तो 2001-2 की बात है, जो है ये देखभाल करने के लिए, बहुत छोटा था उस समय, हम तो उससे पहले बड़े थे। हमारा उम्र जो है 30 साल हो गया है। और जो है ये जो हम लोग लगाए थे 8-10 साल की उम्र में लगा दिए थे इसको। आप देखिए कितना बड़ा विशाल ये पेड़ हो चुका है। चारों साइड से मैं दिखाऊंगा ये पेड़ कितना बड़ा विशाल हो गया है। इसमें खजूर का पेड़ भी लग गया है। अब इस पेड़ पे हम लोग जो है बचपन में चढ़ा करते थे। एक बार जो है इसमें कीड़ा उकड़ा भी काट लिया था, हम लोग बहुत झूलते थे इस पेड़ के ऊपर। अब ये पेड़ इतना बड़ा हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देख सकते हैं, पूरा दिखाया हूँ। अब इसके बाद जो है नदी दिखाऊंगा। यहाँ पे आगे नदी है, जिस नदी में हम लोग बचपन में कूदा करते थे, तैरना सीखे थे, वो नदी भी दिखाएंगे आप लोगों को। गंगा जी से मिला। और ये नदी जो है गंगा जी में, हर नदी जो गंगा जी से मिला हुआ है, वो तो आम बात है। जितने भी दुनिया में नदी है सब गंगा जी में मिलकर फिर समुद्र में जा रहा है सारे नदी। यहाँ हमारे भारत में गंगा माँ की नदी के नाम से जाना जाता है। हर नदी को हम लोग पूजा करते हैं। यहाँ पे भारतवासी जितना भी है वो सारे नदी को पूजा करते हैं। और जो हम बिहारी है तो हम भी पूजा करते हैं। हम लोग जो तैरना सीखे थे इस नदी के, मैं तो वो भी आप दिखाऊंगा आप लोगों को कि नदी में कहाँ तैरना सीखे थे जब हम लोग छोटे थे। जब इस समय में जो बाढ़ आ जाया करता था यहाँ पे, अब तो है कम आता है, पर आता बाढ़ तो ज़रूर है। उस महीने में, अगस्त के महीने में बाढ़ बहुत आता है। गरीब लोग जो है परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे गरीबी भी बहुत है। यहाँ पे बिहार के अंदर गरीबी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार के अंदर ही है। आज यहाँ पे जितने बिहार के लोग शिक्षित है वो सब बाहर है, बाहर भी कंट्री में जा चुके हैं, क्योंकि जो शिक्षित हो चुके हैं। और जो नॉर्मल लेबर क्लास की आदमी है वो नहीं जा पाया, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है। मजदूरी लेबर करते हैं, अपना खाते हैं। जब बाढ़ की महीना आते हैं यहाँ पे तो बहुत परेशान हो जाते हैं। उसे खाने के लिए मुहताज हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। उसे घर दे जाते हैं, घर में जो कुछ होता है वो भी दे जाते हैं। यहाँ पे यही नदी भर जाते हैं। तो नदी भी दिखाऊंगा आप लोगों को, बस 2-4 खेत के बाद नदी है। नदी यही है। हम लोग जो है तैरना सीखे थे इसी नदी के पास। यहाँ पे हम लोग जो है बचपन में कूदते थे इसके अंदर।
पर अब जो है ना बहुत गहरा हुआ करता था उस समय, अब तो कम है। अब पानी जो है थोड़ा थोड़ा चल रहा है अभी। और ये जंगल सब नहीं हुआ करता था, अब ये जंगल देख सकते हैं, यहाँ पे जंगल बहुत हो गया। पहले साफ़ सुथरा ज़्यादा रहा करता था, ये सब बहुत सफाई हुआ करता था यहाँ पे। अब जो है गंदगी को ज़्यादा ही हो गया है। ये इधर भी जो है ना रास्ता जो है यहाँ से जो देख सकते हैं, अब यहाँ से पूरा रास्ता हुआ करता था, पर अब जो है ये उसको तोड़ के काट लिया, ये भी बेईमानी करके, जबकि किसी का प्रॉपर्टी खुद का नहीं है, ये सरकारी प्रॉपर्टी है। देख रहे हो ये सब सरकारी है, इसलिए इसमें कोई हाथ नहीं लगा रहा है। पर इधर जो है बेईमानी करके काट के ये कर लिया। ये तार का पेड़ भी नहीं हुआ करता था। हाँ, एक समय में मैं यहाँ पे बचा था, जो मैं डूब जाता, मैं कूद गया था बचपन में, मेरे को उस समय तैरना नहीं आता था, तो जो है यहाँ पे मैं घास उस पकड़ लिया था, जो बह रहा था, तो मैं बच गया था। नहीं तो मेरा नामो निशान नहीं होता। जो आप लोग मुझे आज यूट्यूब पे देख रहे हो, आज नामो निशान मेरा ख़त्म हो गया हो, तो उसी समय में शायद मैं यूट्यूब पे आ पाता, जो आप लोगों में कुछ बता पाता। शायद किस्मत है जो मैं बच गया, बस इसी नदी में मैं बचा था यहाँ पे। और ये भी जो है इधर सरकारी प्रॉपर्टी, यहाँ से देख सकते हो सब सरकारी है। ये भी बेईमानी करके जो है अपना स्टेडियम बना लिया है खेती करने के लिए। बिहार में जो है सरकारी ज़मीन जो है बहुत कब्जा कर रखे। और हम लोग होते थे तो उस समय साफ करते थे इन लोग। ये पेड़ पौधा इतना नहीं हुआ करता था, अब जो है पेड़ पौधा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हो गया है, यानी जंगल हो गया है। अब इस जंगल में कुछ भी हो सकता है, सांप कीड़ा सब कुछ यहीं पे मिलेगा आपको, क्योंकि जंगल में तो पता ही है कुछ भी आके बसने लगता है। उस समय जो है यहाँ पे पूरा साफ हुआ करता था। हम लोग उस समय में आते थे, कितना अच्छा लगता था, बचपन में कूदते थे, मस्ती करते थे। यहाँ हम लोग भैंस चराया करते थे, बिल्कुल। से जुड़े इंसान हैं, और जो है हम लोग धरती से जुड़े हुए इंसान हैं। और यहाँ की जो वातावरण है बहुत शांत है। और ये खेती की बात करें तो देखो, ये लोग भी जो है तोड़ लिया है, अपना खेत में मिला लिया है ज़मीन को। क्या कहे, कितने हद तक गुजर गए हैं भारत में बिहार के लोग। देखिए ये जितना भी नदी है, कभी कभार क्या होता है, इधर से टूट के इधर जुड़ जाता है, कभी कभार इधर से टूट के उधर जुड़ जाता है। ये लोग जो है अपना खेती करने के लिए सरकारी ज़मीन को ही तोड़ दिया, क्योंकि ये किसी का है नहीं ज़मीन, क्योंकि ये नदी है तो ये नदी गवर्नमेंट को ही माना जाता है, क्योंकि पानी इसमें कभी सूखता नहीं है, हल्का हल्का जो है चलता रहता है। इधर जाने की, इधर जो मिला हुआ है, कहीं बाहर जाके मिला हुआ है नदी में, जो नेपाल से नदी आता है उस नदी में जाके मिला हुआ है। और जो है शाम की टाइम हो चुका है, धूप की नज़ारा आप देख सकते हैं, बस सूरज ढलने वाले हैं। और हम लोग यहाँ पे जो है पानी और नदी सब कुछ दिखाया आप सभी लोगों को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारा दोस्त भी जो है अपना लगा है अपने सिस्टम में, और एक इधर भी है। आप लोग समझ ही गए होंगे किस लिए हम लोग आए हैं यहाँ नदी पे। नदी किनारे पे क्या होता है सबको पता है।